पंजाबी बजीज पैरट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, परिंदे पालने का शौक़ एक ऐसा शौक़ है जिससे रूह की तस्कीन होती है और जिन हजरात को ये शौक़ होता है उनकी सुबह शाम परिंदों के बारे में सोचते हुए गुजरती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी निशानियां बताएंगे जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बजीज कहीं मरने वाले तो नहीं है। लेकिन बजीज का जो रवैया होता है वो सबसे बड़ी निशानी होती है इस बात को जानने की कि आया वो बीमार है या तंदुरुस्त है। कुदरती तौर पर बजीज में यह खासियत पाई जाती है कि वो अपनी बीमारी को छुपा सकते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस बात से लाइलम रहते हैं और उन्हें किसी भी किस्म की कोई अलामत समझ नहीं आती। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बजीज बहुत नाजुक परिंदे होते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई अलामत नज़र आती है तो फ़ौरन इसका इलाज करना चाहिए या वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। जब कोई ऑस्ट्रेलियन तोता मरने के करीब होता है तो उसकी जो सबसे आम अलामत होती है वो ये है कि वो सुस्त होकर बैठ जाता है। अगर आपको पता चले कि आपके बजीज दिन के ज़्यादा अरसे में सोते रहते हैं, वो चहचहा नहीं रहे या अपने परों को नहीं ठीक कर रहे, वो एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे या खिलौनों वगैरह के साथ नहीं खेल रहे, तो ये इस बात की अलामत है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और इसके लिए फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। दूसरी सबसे आम अलामत जो कि एक बजी के मरने की वजह बन सकती है वो ये है कि जब वो बैठे हुए होते हैं तो अपनी दुम को ऊपर नीचे तेज़ी से करते रहते हैं, बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, वो सही तरीके से उड़ नहीं पाते और उनके जिस्म का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखें कि आपके परिंदे बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं या उनकी पूंछ बहुत तेज़ी से हरकत कर रही है तो ये एक वाज़ेह निशानी है कि उनको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है, उनके सीने में कोई जख्म वगैरह बन गए हैं। तीसरी आम अलामत जो है वो ये है कि बजीज के पर गंदे होंगे। कुदरती तौर पर बजीज बहुत सफाई पसंद परिंदा है और ये अपने आप को साफ करता रहता है। एक तंदुरुस्त परिंदा सारा दिन अपनी चूंच की मदद से अपने परों को साफ करता रहता है। अगर आप देखें कि आपके बजीज के पर गंदे हो रहे हैं तो ये एक वाज़ेह इलामत है कि आपके परिंदे बीमार हैं। बाज़ परिंदों की वेंट गंदी हो जाती है जो कि इस बात की अलामत है कि वो बीमार हैं। लेकिन अगर ऐसा मसला बच्चों में हो तो ये आमतौर पर इस बात की अलामत नहीं होती कि आपका बजीज बीमार है। बाज़ औक़ात बजीज की वेंट गंदी भी हो जाती है। चौथी जो सबसे आम अलामत है वो ये है कि वो खाना कम कर देते हैं, उनका वजन कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसान बीमार होते हैं तो वो भी खाना कम कर देते हैं। जब बजीज बीमार होते हैं तो उनकी भूख कम हो जाती है, लेकिन इंसानों के बरखिलाफ ये उनके लिए मौत का सबब बन सकती है। अगर आपके इल्म में ये बात आए कि आपके बजीज दाना नहीं खा रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर समझ जाना चाहिए कि आपके बजीज बहुत ज़्यादा बीमार हैं। एक तंदुरुस्त बजी का वजन 30 ग्राम से 40 ग्राम तक होता है। अगर आपके बजीज का वजन इससे कम है तो आपको फौरी तौर पर इस बात पर गौर करना चाहिए। अगर आपके बजीज का वजन इससे कम है तो ये एक वाज़ेह अलामत है कि आपके बजीज मरने वाले हैं। जिन बजीज का वजन कम होता है उनके सीने की हड्डी बहुत पतली हो जाती है और वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। 5वीं आम अलामत जो है वो ये है कि वो आम रूटीन से हटकर बीट करते हैं। एक सेहतमंद बजीज की बीट बिल्कुल सख्त होती है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपके बजीज की बीट इससे मुख्तलिफ है तो ये खतरनाक सूरत हाल की निशानदही कर रही है। बहरहाल जो दाना आप उनको देते हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करता है कि आपके बजीज किस किस्म की बीट कर रहे हैं। यानी अगर आपने अपने बजीज को पालक या पुदीना वगैरह दिया हुआ हो तो उनके बीट सब्ज रंग की होगी। दूसरी समझने वाली बात यह है कि अगर आपके बजीज की खुराक में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई और उनकी बीट आम रूटीन से मुख्तलिफ है तो ये बात समझने में आपको देर नहीं लगानी चाहिए कि आपके बजीज बीमार हैं। आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई और अलामत नज़र आती है तो तभी इसका इलाज शुरू करूँगा, फ़ौरन इसका इलाज शुरू कर दें। बाज़ औक़ात आपके पास सिर्फ चंद घंटे होते हैं, अगर आपने इस दौरान अपने बजीज का इलाज कर लिया तो वो बच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।